हाय, मैं संदीप कौशिक माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आज अपने 6 अक्टूबर 2025 वाले पेपर की आंसर की करेंगे। तो मिलान कीजिए और इसको आप नेक्स्ट जो भी बैच आ रहा है वो पढ़ते रहिए और 2 बार इसको पढ़कर सुनकर वीडियो और टेस्ट लगाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? तो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्न का उपयोग करके अपने कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया कौन से हो गए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, किस फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? क्यों बेहतर है किसी फाइल को? क्योंकि जो हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज सुरक्षित है, क्योंकि अगर और किसी में पढ़ते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, हार्ड डिस्क में अपने जल्दी से पढ़ सकते हैं। डिजिटल ग्राफिक्स की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है NVSP, मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, फुल फॉर्म याद रखना। NVSP मतदाता को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, नंबर 1। नंबर 2, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म और आएगा इसके अंदर, टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है ना। IRCTC उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। बिल्कुल, कथन 1 व कथन दोनों सही है। NVST नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल और IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, MS एक्सेल 2019 में डैश फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो खाली नहीं है तो वो कौन सा होता है? काउंट। खाली नहीं है तो क्या हो गया? काउंटा। कौन सा होता है? काउंटा, COUNTA आएगा, ठीक है ना, काउंटा। और अगर ऐसे आ जाए जो खाली है तो काउंट ब्लैंक का आंसर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो खाली नहीं है तो वो क्या होगा? काउंटा हो गया। नेक्स्ट, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो B1 से प्रारंभ होकर G तक और नीचे रो 10 तक जाता है, तो मतलब हमें रेंज देनी है, मतलब B1 से लेकर G10 तक। तो B1 से लेकर, मतलब से लेकर कभी आ जाता है तो कॉलन लगते हैं बीच में, तो G10, तो B1 से G10 आंसर आ जाएगा। आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं, मतलब एडिट करते हैं, तो क्या होगा? कभी भी आपको हिंदी में समझना है तो थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तो क्या होता है? स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती, मतलब अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं पे भी जितने मर्जी अपने फोटो वगैरह ले, उसमें कोई भी परिवर्तन कर ले तो जब नई लेंगे तो नई वैसी की वैसी आएगी, मतलब मेन फाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी बदलती नहीं है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट किस में होती है? एक्सेल के अंदर होती है। तो नंबर 1, सबसे पहले तो क्या आएगा इसके अंदर? गूगल शीट आ गया, MS एक्सेल आ गया, लिब्रे कैल्क आ गया, और एक होता है WPS। ये सारे स्प्रेडशीट होते हैं। इसका आंसर आएगा C आएगा। ये MS शीट, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्क, ठीक है। इसमें B और C सेम ही बनी हुई हैं, तो इसलिए जो मर्जी हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? नंबर पैड का मतलब हो गया नमलॉक। तो नमलॉक क्या हो गया? न्यूमेरिक लॉक, इसको क्या बोलते हैं? नमलॉक बोलते हैं। कीबोर्ड के साइड में होता है, राइट साइड के अंदर। नमलॉक ऑन ऑफ करके अपने इनको यूज़ करते हैं। नमलॉक ऑन होगा तो नंबर यूज़ होंगे, नमलॉक ऑफ होगा तो एरो की वगैरह यूज़ करते हैं। तो तीरात्मक तीर के लिए क्या होगा? मतलब एरो के लिए, तीर बोल रही, एरो की का यूज़ करने के लिए न्यूमेरिक लॉक का अर्थात नमलॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर बता रहा हूँ, हिंदी समझना है तो इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाली सेल को क्या कहते हैं? A1, मतलब ये फर्स्ट सेल होती है, A1 होता है इसका एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डाटा को सारणीबद्ध रूप से संग्रहित करती है।
इसका उपयोग आमतौर पर सेपरेट शीट के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? CSV, है ना, एक्सेल की एक फाइल है ये CSV। नेक्स्ट है SSO-ID किससे संबंधित है? ई-मित्र से संबंधित है। रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? हटाई गई फाइलों को संग्रहित करता है। कोई भी डिलीट करते हैं फाइल तो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है ना। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, बस C जोड़ना है इसके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। किसका संग्रह है? स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन मतलब पावरपॉइंट में स्लाइड बनती है, इसका एक्सटेंशन PPTX होता है, ध्यान रखना। फिर है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना है और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो ये क्या हो गया? डाटा को, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को प्रोसेस करना है। डाटा मतलब कच्चे तथ्य, पाठ, संख्या, ध्वनियाँ, इमेज को क्या बोलते हैं? अपने डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। डैश एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और डैश एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो स्लो होते हैं, जैसे क्या हो गया? डॉटमेटिक्स प्रिंटर हो गया, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया इंकजेट प्रिंटर हो गया। वैसे डॉटमेटिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये सारे होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, प्लोटर हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, ठीक है ना। नेक्स्ट, कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? तो क्या है? रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। मतलब जब से कंप्यूटर होना है, आप काम कर रहे हो तो रैम में स्टोर होता है, बिल्कुल सही है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल। रोम बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है, ठीक है। रैम उपयोगकर्ता को डाटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर, डैश एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत, वाद्य यंत्रों और सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखते ही पता लग जाएगा, MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। डैश का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण और सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण OMR और OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें बहुत सारे हैं, OCR हो गया, OMR हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। फिलहाल इसमें है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, कैरेक्टर पढ़ने के काम आता है। नेक्स्ट है अपने पास, डैश विंडो 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र मतलब वॉलपेपर, आइकॉन और टास्क बार शामिल होते हैं। मतलब जो कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो स्क्रीन आती है, सिंपल सी भाषा में कहे तो डेस्कटॉप होता है। प्रथम स्क्रीन जब कंप्यूटर स्टार्ट होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपने डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। MS वर्ड 2019 में डैश होम टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि विकल्प होते हैं। तो किस में होते हैं? रिबन में होते हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, टैब ऊपर होते हैं, टैब होते हैं, वो सारे के सारे रिबन कहलाते हैं, ठीक है ना, इकट्ठे रूप से रिबन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है, तो नहीं है क्या है? आप सिस्टम को डीमॉडुलेट और मॉडुलेट कर सकते हैं, तो ये गलत है, ये तो वो मॉडेम में आ गया, मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर, तो ये लाभ नहीं है। और लाभ कौन से हैं? यह आपको 24 घंटे इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा, यह पैसे को तुरंत प्राथमिकता के खाते में स्थानांतरित कर देता है, तो लाभ है। और जो इसमें पूछा नहीं है तो ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट वाला नहीं है। नीचे दिए गए सारणी का मिलान करना है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर www.amazon.in है। B2B बिजनेस टू बिजनेस ये है indiaAlibaba.com। C2C ठीक ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर www.ebay.in है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक राज ई-वॉलेट है। सबने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है राज ई-वॉलेट। डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक मतलब ऑनलाइन आप डाटा स्टोर करके अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो
शुरू करने के लिए क्या करते हैं, ए और बी दोनों सही है, मतलब F5 कुंजी दबाते हैं जिससे शुरू से स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो का विकल्प को चुनें, बिल्कुल स्लाइड शो में व्यू विकल्प को आप चुन सकते हैं, तो मतलब ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR तकनीक का उपयोग करते हैं बैंकिंग उद्योग में चेक के लिए। नेक्स्ट है भंडारण क्षमता को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कम से ज़्यादा, मतलब पहले तो CD 650 MB स्टोरेज होती है, DVD 4.7 होती है इसके अंदर GB, और ब्लू डिस्क कम से कम 500 GB इसकी क्षमता होती है, और हार्ड डिस्क तो TV में आती है, अलग अलग होती है, तो मतलब पहले CD, ठीक है ना, फिर DVD, ब्लू डिस्क और फिर हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है। इससे पहले भी अगर आता है तो वो फ्लोपी डिस्क होता है जिसकी 1.44 MB क्षमता पाई जाती है। टॉगल कीज के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टॉगल की मतलब जो ऑन ऑफ होने वाली की होती है, ऑन ऑफ होने वाली कैप्स लॉक भी होती है, न्यूमेरिकल लॉक भी होती है, स्क्रॉल लॉक भी होती है, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये तीनों क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, मतलब टॉप में हेडर और बॉटम में फुटर डाल सकते हैं। 34, डैश सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। पहले तो सर्च इंजन गूगल, बीइंग, याहू, बाइडू, OS, आस्क, लाइकोस, ये सारे सर्च इंजन है। एक बार और, गूगल, बीइंग, याहू, बाइडू, OS, लाइकोस, ये सारे सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं तो कौन सी है, वेब क्रॉलिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं, 3 इसके एग्जाम्पल है लाइन से, ठीक है ना। नेक्स्ट हो रहे हैं 35, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmo.ac.in में प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कौन करता है, HTTP और इसमें S भी होता है जो सिक्योर होता है, S का मतलब सिक्योर, मतलब आप कोई भी फाइल खोल रहे हो तो HTTPS होना जरूरी है, S नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल तो आपको HTTP ही देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर HTTPD आएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, इसी के अंदर ही आपका आंसर है प्रोटोकॉल, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म याद है तो आंसर आपका सही होगा। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए, नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूसरे को भी समझ आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।